अब राखी राठौर बताइए, मैंने आज जो सवाल पूछा वो क्या गलत है उसमें? अखिलेश जी ने लीड ले ली ना। सबसे पहले उन्होंने अपनी सीटें अपने एक घटक दल के साथ बांट ली, और आपकी तो बातचीत ही लगता है अभी शुरू नहीं हुई है। देखिए मानक जी, जब भी कोई गठबंधन बनता है तो उसमें डिसीजन जो है वो एक क्यूमुलेटिव डिसीजन होगा, तभी उस गठबंधन के लिए हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव तरफ जा रहा है। दो पार्टियां आकर के अगर बोलती है कि हमने गठबंधन कर लिया, तो आपने अपने शो पे दिखाया कि वहां चार पार्टियां हैं जो क्लेमेंट हैं, जो कि वहां पे सीट की हकदार रखती हैं। तो जब एक साथ मिलकर के हम लोग काम करने की जब सब लोग बात करते हैं, तो एक साथ एक सामूहिक डिसीजन की भी बात होनी चाहिए। वो डिसीजन कहीं नजर नहीं आया। किसी भी स्टेट के अंदर कंप्लीट पिक्चर तभी क्लियर होगी जब सारे के सारे लोग जो होंगे, सभी जो पार्टियां वहां पर है, उनकी स्थिति क्लियर हो। जहां तक आप एनडीए की बात करते हैं, देखिए सर, एनडीए के अंदर कहीं नेता का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारी नीति स्पष्ट है। यहाँ पे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी पार्टियां एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। और 23 जून जब से ये पार्टियों की ये INDIA अलायंस जो बना है, इसमें जो स्थिति बनी है, जो स्टेटमेंट्स इन्होंने आपस में कहे हैं, उनसे साफ झलकता है। और बार बार देखिए, जो हमारे इंडिया अलायंस वाले पार्टनर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा जिन पर कि हर बार कटाक्ष किया जाएगा। जब अभी सुनील साजन जी कह रहे थे, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि मानव गुप्ता जी के शो पर आकर के चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना संभव नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि मेरी कांग्रेस की साथी ने हर चीज बताई चुनाव के लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास डिलीवरेंस से आता है, और वो डिलीवरेंस जो है वो आदरणीय मोदी जी ने दिए। 2019 के चुनाव में हमारे जो नंबर ऑफ लाभार्थी थे वो 25 करोड़ थे, हमारे वोट 22.9 करोड़ आए। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक 35 करोड़ लाभार्थी हमारे होंगे। तो आप देखिए कि वोटों की संख्या भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। डिलीवरेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बूते पर हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अब तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब 1.69% की आरएलडी पार्टी को 7 सीट दे दी है, तो 6.36% वाली कांग्रेस पार्टी को 30-40 सीट क्या अखिलेश जी उस धोखेबाज चालू पार्टी को देंगे क्या? कहां 30-40? सुनील तो कह रहे हैं 21 भी मुश्किल है। इशारा किया उन्होंने अभी, आप 30-40 दिलवा रही हैं। देखिए, अगर मैथमेटिक्स पे जाओगे तो होगा। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी, फिर वो आगे बढ़ने वाली बात आएगी, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगी, जो आपसे कहा था डिस्प्लेसमेंट। आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं आगे अल्टीमेटली घूम करके उसी पोजीशन पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसलिए आगे बढ़ने वाली बात पे हंसी थी मैं, क्योंकि प्रवक्ता 23 जून से लगातार यही बातें कहते आ रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ करके वापस उसी पोजीशन पर आ रहे हैं। ये बात समझने की है। नहीं, देखिए, एक सेकंड, आपको मानना पड़ेगा ये बात। विंग कमांडर हनुमा आचार्य ने क्या गलत कहा? वो कह रहे हैं आप हमसे पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। आप मुझे बताइए, यूपी बताइए, आप मुझे बताइए बाकी जगह जहां जहां आपके साथी हैं, बिहार में बताइए, महाराष्ट्र में बताइए, कोई एक नॉर्थ ईस्ट बताइए, कहां आपने सीटों का बंटवारा कर लिया? अगर उन्होंने नहीं किया तो आप सवाल पूछते हैं, आपने भी तो नहीं किया। मानक जी, देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के कोई भी, और आप जो अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हैं न्यूज 24 की, वो आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके डिस्कस करते हैं। हमारा गठबंधन एक अनुशासित गठबंधन है, उसमें जो भी डिसीजंस होंगे एक सामूहिक निर्णय के साथ में डिसीजंस होंगे, और जब डिक्लेरेशन होगी तो सभी पार्टियों की सहमति होगी। ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। टीएमसी की बात नहीं करी आपने आज मानक जी। ममता दीदी ने कह दिया है कि 42 सीटों पे हम ही लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही थी, वो भी गई, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बेईमान महिला, अहंकारी महिला, ना जाने कौन कौन सी उनको शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया। तो ये जो भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं आपस के अंदर, इसीलिए क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आपसी लोगों के बीच में ऐसा ओके, तो आपके हिसाब से आपने कहा ये 2 पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लें, सीट शेयरिंग कर लें, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी ने क्यों किया ये? कांग्रेस से बात चल रही है और आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया, क्यों किया? खोने के लिए कुछ नहीं ना, कुछ मिलना जाना नहीं है। 2019 में भी तो किया था, क्या हुआ? 2019 में ये गठबंधन ने काम किया था, कुछ हुआ नहीं, तो होना जाना कुछ नहीं है। देखिए, ये कुछ भी करके ये आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है। मामला है मानक जी। देखिए, ये इनका इंटरनल मैटर है। हम तो अपने काम के मुद्दे पर जाएंगे, ये जो करना चाहे करे। पहले हर तरह के हथियार अपना लिए, जनता का विश्वास लेकिन प्रधानमंत्री जी पर रहेगा। देखिए राखी, एक सेकंड, राखी, वन सेकंड। देखिए, जो पहले गठबंधन करता है, पहले सीट शेयरिंग करता है, पहले अपने प्रत्याशी अनाउंस करता है, उसके बारे में कहा जाता है भाई इसमें देखिए बड़ा कॉन्फिडेंस है, कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सबसे पहले इसने गठबंधन कर दिया, सीट शेयरिंग कर दी, अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। अब अखिलेश जी तो वही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मान लीजिए आत्मविश्वास तो दिखा रहे हैं कम से कम। नहीं, लेकिन आप क्या इतनी बड़ी अलायंस के दो मेंबर्स का अनाउंसमेंट मानेंगे क्या? क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं है? ये कॉन्फिडेंस कहेंगे या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे कि कहीं कहीं पंगा ना हो जाए, उससे पहले अनाउंस कर दो? क्योंकि देखो, कांग्रेस का क्लेम 6.36% से आएगा ना ज्यादा, जिसके लिए सुनील साजन जी मानेंगे नहीं। अभी अनुरोध करने के लिए भी आपके चैनल का एक रास्ता अपनाना पड़ा।
तो क्योंकि हुआ क्या, समोसे नहीं मिले तो वर्चुअल बैठक हुई 5वीं, 4 बैठक तो फिजिकल हुई, 5वीं बैठक में जेडीयू के जो सुनील कुमार पिंटू हैं, जो मुंबई दिल्ली में बैठक ओके हुई थी, ओके, एक समोसे सेकंड, नहीं मिले। अनुमा आचार्य जवाब दे रही है आपको, तो वन ये सेकंड, वन चीजें सेकंड। ठीक नहीं है ना। ओके, हाँ,